नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत करते हैं आलोक क्लासेस 77 में। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और उनसे जुड़ी स्टैटिक जीके है। आज का मोटिवेशन कोट है, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। हमें अपना त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी हम अपनी टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसको त्यागना नहीं चाहिए और ऐसी प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो हमको पराजित कर सकें। आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनायक को निष्कासित किया है। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के राजनायक को निष्कासित किया है। इसका आंसर ए कनाडा। जो खालिस्तान समर्थक के अध्यक्ष थे हरदीप सिंह, इनकी अभी हत्या हो गई है, जिसमें कनाडा ने आरोप लगाया है कि इसमें हत्या में समर्थन भारत ने किया है। जस्टिस ट्रूडो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है। 18 सितंबर 2023 को भारत के जो राजनायक थे इनको बाहर निकाल दिया जस्टिस ट्रूडो ने। तो 19 सितंबर 2023 को भारत ने जो कनाडा के राजनायक थे इनको भी भारत से बाहर निकाल दिया। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। सबसे लंबी जो तटीय सीमा है किसी भी देश की वो कनाडा की है। 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसको कोप 15 भी कहते हैं, ये भी कनाडा में हुआ था। गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है गिनीफेग, ये कहाँ, ये भी कनाडा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य वो गुजरात है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ। ये इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 91वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो कुल मंत्रिपरिषद का जो 15% मंत्री बन सकते हैं। 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी बिल है इसको लागू किया है। इसको 1 जुलाई 2017 से प्रभावित किया है। विजय केलकर समिति के द्वारा ये जीएसटी बिल लाया गया था। 99वां संविधान संशोधन है, ये एक ऐसा संशोधन है जो जुडिशियल काउंसिलिंग पर आधारित है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। 103वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को दिया है वो 103वां संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन, इसे एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था इसको 2030 तक बढ़ा दिया और जो एंग्लो इंडियन थे इनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती रहे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। जो नया संसद भवन बना है इसकी जो उद्घाटन हुआ था वो 28 मई 2023 को हुआ। इसको बनाने वाली कंपनी थी वो टाटा थी और इसको जो बनाया है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। इसमें इसका आकार है वो त्रिभुजाकार है और इसमें 6 गेट हैं, जिसमें 3 मुख्य द्वार हैं और 3 अलग द्वार हैं। जो अभी हाल ही में जो संसद भवन जो नई है इसमें पहली बैठक हुई है वो 19 सितंबर को हुई है। इसमें महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश किया गया है। ये 128वां बिल पेश किया गया है। ये भी पूछ लिया जाएगा कभी भी कि ये कितनावां बिल था। ये 128वां बिल है। बिल और संशोधन अधिनियम में क्या अंतर होता है। जब कोई भी बिल संसद में पेश किया जाता है तो उसको बिल कहते हैं। जब इस पर राष्ट्रपति और संसद मनोनीत कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये अभी हाल ही में कितने % महिला को आरक्षण देने की बात की है, इसमें 33%। जो राज्यसभा लोकसभा है इसमें सीटों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नई संसद भवन की पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को आयोजित की गई। कानूनी मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल, इन्होंने 128वां संविधान संशोधन पेश किया है। इस बिल में नई लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली की कुल सीटों का 33% महिलाओं को आरक्षित की गई हैं। भारत में अभी तक जो परिसीमन हुआ है वो 4 बार हुआ है। वो कब हुआ है, 1952 में किया गया है
1962, 1972 और 2002। अभी तक भारत में 4 बार प्रसीमन किया गया। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और भाग जो 20 है इसमें दिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका का जो संविधान है इससे संविधान संशोधन को लिया गया है और संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, यानी कि संविधान में संशोधन है वो शक्ति जो संसद कर सकती है। अभी तक संविधान में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जो भूमि सुधार से थी। इसमें के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल कौन सा है? जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है इसमें अभी भारतीय एक धरोहर स्थल शामिल हुआ है, ये कौन सा है? इसका आंसर सी काकाती रुद्रेश्वर मंदिर है। ये है, ये भी हाल ही में शामिल हुआ है। यूनेस्को की 45वीं जो बैठक हुई है वो रियाद में हुई है, यहीं पे इसको घोषित किया गया है। ये 41वीं विश्व धरोहर थी वो शांति निकेतन है, 40वीं धोलावीरा गुजरात है और 39वीं रामप्पा मंदिर थी। जो होयसल मंदिर है इसको 42वां संविधान जो धरोहर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये होयसल मंदिर है, ये कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। जो होयसल मंदिर में ये अकेला एक मंदिर नहीं है, ये 3 मंदिरों का समूह है। वो कौन कौन से मंदिर हैं? ये बेंगलुरु और हरिबिंदु और सोमनाथ, ये 3 मंदिर हैं। ये तीनों मंदिर बन के होयसल मंदिर का निर्माण करते हैं। अहमदाबाद 2017 में एक पहला जो शहर है ये 2017 में शामिल किया गया था। ये पहला शहर था जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और दूसरा शहर 2019 में किया गया, ये कौन सा था? ये जयपुर था। कर्नाटक की जो मुख्य जो विश्व धरोहर में शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं? हम्पी है, ये कर्नाटक की है। जो पश्चिमी घाट है ये भी कर्नाटक में, और पदक्कल है ये भी विश्व धरोहर शामिल में, और पदक्कल के जो समूह मंदिर है ये शामिल है। पश्चिमी घाट को सुरक्षित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जो माधव गौड़गिल की समिति है, इसको पश्चिमी घाट को संरक्षित करने के लिए समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जो G20 की कार्यकारी समूह की बैठक हुई है ये अंतिम बैठक थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये जो रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है। G20 की स्थापना है वो 26 अगस्त 1999 में की गई थी। 2022 में जो G20 की 17वीं बैठक हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, और 2023 में 18वीं बैठक भारत में हो चुकी है, और 2024 में जो होने वाली है वो 19वीं बैठक ब्राज़ील में होने वाली है। इंडोनेशिया जिसमें हो चुकी और जिसमें हो रही थी भारत, और जिसमें होने वाली है, ये तीनों को मिला के ट्राइका कहते हैं। इंडोनेशिया, ब्राज़ील और भारत ये तीनों ट्राइका में शामिल हैं। G20 का 21वां सदस्य अभी हाल ही में बनाया गया है, ये अफ्रीकन यूनियन बनाया गया है। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा में है, और अफ्रीकन यूनियन में कुल देश कितने शामिल हैं? ये 55 देश शामिल हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है G20 की। ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये महा उपनिषद है, इससे ये वाक्य लिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्यमेव जयते है, इसको भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी बहुत कुछ पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया? इसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम है, ये कहाँ से लिया गया? ये महा उपनिषद है, यहाँ से लिया गया है। विश्वासवाद संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? ये बेल्जियम में 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो का जो मुख्यालय है वो ये भी बेल्जियम में। इसकी जो ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। एससीओ का मुख्यालय वो चीन में है। एससीओ की अभी हाल ही में बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी, और इसकी सांस्कृतिक राजधानी है ये वाराणसी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसने पश्चिमी तट है जो महाराष्ट्र वाला और जो केरल वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पे इन्होंने एक युद्ध अभ्यास किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन बी सजग। सजग यहाँ ने एक अभ्यास किया है। जो फ्रिंजक्स है, विंडसोर फ्रेमवर्क है, ये यूरोपियन यूनियन और यूके के मध्य होता है। फ्रिंजक्स है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति हुआ, बरुड़ हुआ, ये दोनों भी
फ्रांस और भारत के बीच युद्ध अभ्यास होने वाले हैं। साइक्लोन प्रथम हुआ है, ये पहली बार हुआ है अभी, भारत और मिस्र के बीच हुआ है, ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। जो एम्फेक्स है, एम्फेक्स 2023 का अभी जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। बोल्ट कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। मित्र शक्ति, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। सिलिनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जायद तलवार, ये भारत और यूएई के बीच होता है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास, ये भारत और मिस्र के बीच होता है। ओसिनडेक्स युद्ध अभ्यास, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की एंट्रियापुरम पुथारेकुल मिठाई को जीआई टैग मिला है? जो एंट्रियापुरम पुथारेकुल है, ये क्या है? ये एक तरीके की मिठाई है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की मिठाई है? ये आंध्र प्रदेश की है। जो हाल ही में अभी और जीआई टैग कुछ मिले हैं, महत्वपूर्ण जो जीआई टैग है। जो पिहावर्ड पेंटिंग है, ये जोधपुर को मिली है। और ये राजस्थान के जीआई टैग और हैं, बांधेज शिल्प है, काशीदारी शिल्प है, ये उस्ता कला है, ये सभी राजस्थान के जीआई टैग है। नाथद्वारा है, ये विश्व स्वरूपम की जो मूर्ति है शंकर भगवान की, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये सभी राजस्थान के। पिहावर्ड पेंटिंग, जोधपुर बंधेज शिल्प, काशीदारी शिल्प, उस्ता कला और नाथद्वारा, ये सभी राजस्थान के जीआई टैग है। मनकुराण आम और बेम्बिका हलवा, ये दोनों गोवा को मिले हैं। 2023 के ये दोनों जीआई टैग हैं। चमड़े का जूता है, ये आगरा उत्तर प्रदेश को मिला है, ये भी 2023 में दिया गया है। किस राज्य की प्राचीन कला माता दी पचेरी को जीआई टैग मिला है? ये गुजरात की है। जीआई टैग जो पिहावर्ड पेंटिंग, जोधपुर बंधेज शिल्प, काशीदारी, ये सभी कहाँ के हैं? ये राजस्थान के। चिकरी बूट क्राफ्ट और मुस्क जो बुद्धि चावल है, इसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के दोनों, J&K जम्मू कश्मीर के ये दोनों जीआई टैग हैं। जीआई टैग है, ये 1999 का अधिनियम है। किसी भी वस्तु को ये 10 साल के लिए दिया जाता है। और ये प्रथम जो जीआई टैग दिया गया था वो पश्चिम बंगाल की चाय है, इसको मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा पांडा दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा पांडा दिवस मनाया जाता है, ये कौन सा? रेड डाटा पांडा दिवस। ये मनाया जाता है जो सितंबर माह होता है, इसके तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये रेड पांडा है, ये विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए इसको संरक्षण के लिए जो सितंबर का तीसरा शनिवार होता है, इसको मनाते हैं। और इस बार ये सितंबर का तीसरा महीना जो शनिवार है वो 16 सितंबर को पड़ा है, इसलिए 16 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड फंड का जो लोगो है, इसका जो लोगो में वो पांडा है। इसकी स्थापना, जो वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 1961 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर, कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? ये 15 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? ये 7 सितंबर को मनाया गया है। अभी इंटरपोल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को क्या मनाया गया और 26 दिसंबर को क्या मनाया गया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुभारंभ कहाँ किया गया है? जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, ये एक आवास योजना है। कैसी योजना है? इसके में जो आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, ये हाल ही में किसने शुरू की है? ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 17 सितंबर 2023 को इसे प्रारंभ किया। ये 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इसी दिन इसको शुरू किया। और 17 सितंबर को ही एक प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की है। वो कौन सी योजना है, ये आप हमको बताइए। ये भी बहुत चर्चित योजना है, जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 किस्तों में।
इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की है कौन सी लाडली बहन आवास योजना। इसका उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिन्हें आवास योजना में लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनको लाडली बहन आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? ये मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की है। मॉब लिंचिंग क्या है? जो उग्र भीड़ है इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना या मारना, ये मॉब लिंचिंग कहलाता है। इससे जो पूना वाला केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी केस बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा कि जो किस केस में मॉब लिंचिंग को मुआवजा देने की घोषणा की गई है, ये पूना वाला केस है। इसमें मुआवजा राशि है वो 10 लाख रखी गई है और घायल जो व्यक्ति हो जाते हैं उसको 4 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। खेलो और कमाई योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर बांध है ये भी नर्मदा नदी पर है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ने किस राज्य को जो भोज वेटलैंड थी इसमें नौकाओं को संचालित पर प्रतिबंध लगाया है? ये मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है एनजीटी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सेना में पहली सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो महिला बनने वाली सेना अधिकारी कौन बनी है? एक जो ये महिला हैं ये पहले सर्जन थी, डॉक्टर थी, यहाँ से इनका सफ़र रहा है, ये अब पैरा कमांडो बन गई हैं और ऐसा करने वाली ये पहली महिला हैं। ये अभी हाल ही में कौन बनी है? इनका नाम है ऑप्शन डी पायल छाबड़ा। ये पायल छाबड़ा पैरा कमांडो महिला बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान ये कौन है? ये सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। कृष्णाना कोच ये अभी हाल ही में चंद्रमा पर 4 व्यक्ति जाने वाले हैं जो नासा इसको भेजेगा, जिसमें एक महिला है वो कृष्णा कोच हैं और ये चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। जो अभी मध्य प्रदेश में बाढ़ आई थी उसमें राहत के लिए इनको वीरता पुरस्कार दिया गया था। सुरभि जखमोला है ये जो पहली महिला हैं, इनको भूटान में तैनात किया गया है, ये सुरभि जखमोला को। एनी बेसेंट ने ये जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इनको बनाया गया है एनी बेसेंट। कल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये क्या है? ये भी पहली महिला NSIR की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? कल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। सरोजिनी नायडू हैं ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये पहली महिला भारतीय थी। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? जो पुराना संसद भवन है इसमें बैठक ख़त्म कर दी। 19 सितंबर को अभी हाल ही में बैठक हुई है, जिसकी वजह से इसका पुराना नाम जो पुरानी संसद भवन है इसका नाम रखा गया, ये क्या रखा गया? ऑप्शन सी संसद संग्रह। पुराने संसद भवन का निर्माण हुआ था वो 1927 में किया गया था और जो इसके वास्तुकार थे वो लुटियंस थे और बेकर, ये 2 इसके वास्तुकार थे। इसका प्रारंभिक नाम था वो काउंसिल हाउस रखा गया था, बाद में इसका नाम संसद कर दिया। जो नई संसद भवन है उसका आकार है वो त्रिभुजाकार है। इसके जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल हैं और इसमें जो बनाने वाली जो कंपनी है वो टाटा है और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनी है? ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है नई संसद भवन। इसमें 6 गेट हैं और इसमें 3 मुख्य गेट हैं। इसमें एक संगोल स्थापित किया गया है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसका संगोल का अर्थ होता है सत्ता हस्तांतरण। इसकी जो संगोल है इसकी कुल लंबाई है वो 5 फीट है और इसके ऊपर है इसमें नंदी की प्रतिमा लगाई हुई है। नई संसद भवन का उद्घाटन जो 28 मई 2023 को हुआ था। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं जिनका नाम शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार, और 3 जो अदर द्वार हैं वो मुख्य द्वार नहीं है। मुख्य द्वार का जो नाम है वो शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। इसमें लोकसभा की जो सीटें हैं वो कुल सीटें 888 रखी गई हैं और राज्यसभा की कुल सीटें 384 रखी गई हैं। इनके जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल हैं और टाटा ने बनाया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है जहाँ पे लैंड किया है
उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया है। इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो। अपने दोस्त जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको इसकी डेली PDF आलोक क्लासेस 77 पर टेलीग्राम पर आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।